हमने पिछली वीडियो में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ा था, हमने एचसीएफ एलसीएम पढ़ा था। चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से संबंधित। ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है आर.डी. शर्मा सर की बुक से, एग्जाम्पल नंबर 5। तो देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए मेरे को अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो कराते हैं। ये क्वेश्चन कहता है प्रूव दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये मेरे पास n है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, यानी कि n बिलोंग करता है कहाँ से? पॉजिटिव इंटीजर से, यानी कि नेचुरल नंबर से, यानी कि दैट इज 1 2 3 अप टू सो ऑन। जो डिफरेंट फ्रॉम वन, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम वन मतलब कि n जो है ग्रेटर देन 1, यानी कि n एक से बड़ा है। पॉजिटिव की बात कहा तो, इंटीजर की बात कहा तो n जो है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कह सकते हो हम। सेकेंड थिंग, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2, दैट इज ये एक्सप्रेस हो सकता है 2 की पावर k में, जहां पर k जो है नॉन नेगेटिव है, k इज नॉन नेगेटिव ओके, एंड ऑड नंबर ऑफ प्रोडक्ट ओके। यानी कि मेरे को कहना है कि जो n है वो 2 की पावर k में और m इंटू m के प्रोडक्ट में हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, जहां पर m जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑड नंबर ओके। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक सी जानकारी बता देता हूँ। देखो नॉन नेगेटिव को समझ रहे हैं सबसे पहले। हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है। देखो मान लो ये मेरे पास एक सेट है, सेट का मतलब मेरे पास एक ग्रुप है जहां पर मैंने नेचुरल नंबर को रखा है, यानी कि 1 2 3 बेसिकली उनको रखा है जो क्या है? पॉजिटिव है। सेकेंड थिंग, मैंने क्या किया, बी वाला एक क्वेश्चन नंबर लिया जहां पर मैंने लिखा समझो -1 -2 -3 से लेके अप टू कैसे लिखा, यानी ओवरऑल पूरा नेगेटिव नंबर का ग्रुप है। थर्ड ग्रुप जो मैंने लिया वो मेरा जीरो का लिया, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो है, यानी कि ये ना तो नीदर ये मेरे पास पॉजिटिव है और नॉर ये क्या है? नेगेटिव। ना ये पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। अब देखो अगर मैं तुमसे कहूं कि नॉन नेगेटिव का बंदों का ग्रुप बनाओ, नॉन नेगेटिव का मतलब, नॉन का मतलब जो कि नेगेटिव नहीं है, समझ रहे हो? जो कि नेगेटिव समझ सकते हो कि जो नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव नहीं बंदों का अगर मैं ग्रुप बनाऊं, तुम किस किस को लोगे? तुम नॉन नेगेटिव को, जैसे मैंने n डैश कह दिया नॉन नेगेटिव, उसका ग्रुप में तुम a लोगे और b c को लोगे, क्योंकि ये वाला तो नेगेटिव है। तो इसका मतलब तुमने किसको लिया? तुमने एक जीरो को लिया और तुमने लिया प्लस, तुमने लिया 1 से लेके 1 तक। तो इसका मतलब ओवरऑल तुमने लिया 0 1 2 3 अप टू n, यानी ओवरऑल क्या हो गया? होल नंबर। समझ रहे हो? मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब नॉट, जो नॉट नेगेटिव नहीं है, जो कि नेगेटिव नहीं है। तो नेगेटिव एक जीरो वाला हिस्से में नेगेटिव वाला टर्म नहीं आया, और इस वाले में यानी कि ये ओवरऑल यही वाला टर्म था जो नेगेटिव था, बाकी हिस्सा तो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था और इसके अंदर नेगेटिव वाला हिस्सा नहीं था। तो इसका मतलब ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव था, बट ओवरऑल नेगेटिव तो नहीं था ना इसके अंदर, तो हमने दोनों को लिया, तो यानी कि होल नंबर हो गया। यानी कि नॉट नेगेटिव का मतलब उसके अंदर इंक्लूडिंग जीरो प्लस नेचुरल नंबर बोले तो कहा जाए तो होल नंबर ओके। ठीक हो गया। तो और दूसरी चीज, जैसे हम कभी भी पढ़ते हैं प्राइम नंबर के, देखो हमने कभी पढ़ा है कि प्राइम नंबर क्या होता है। अगर हम प्राइम नंबर कहें, हम जानते हैं प्राइम नंबर का मतलब होता है कि जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, जिनका सिर्फ एक ही मल्टीपल होता है, यानी कि जो एक से डिवाइड होता है, p हो गया। अब देखो जब हम बात करते हैं इवन नंबर की, इवन का मतलब क्या है? 2 की पावर n, यानी कि इसका मतलब 2 4 ऐसे होता है। ऑड नंबर क्या हो गया? 2n प्लस ऑफ 1। ठीक हो गया, n बराबर 0 गया तो 1 मान लो, 3 मान लो, ऐसे मान लो। ठीक हो गया। अब ध्यान से देखो, तो अगर मैं प्राइम नंबर की बात करूं तो प्राइम नंबर दो तरीके से होते हैं, यानी कि दो तरीके हैं इसके प्राइम नंबर, 2 टाइप से लिख देता हूं। देखो पहला, एक सिर्फ दो ही है, जो कि सिंगल है, चाहे इवन है पर प्राइम है। दूसरा ये सारे क्या है? ऑड है। तो यानी कि प्राइम नंबर दो तरीकों से ब्रेक हो सकते हैं, यानी कि एक इवन एक ऑड। ये ध्यान रखना, ये जो मेन पॉइंट है, समझ रहे हो? यानी कि ये वाला हिस्सा मेरे पास ऑड इवन है, बाकी हिस्सा ऑड है, मेरे को इवन और ऑड के फैक्टर में फैक्टराइज करना है, समझ रहे हो? अब हम यूज कर रहे हैं फंडामेंटल। सो ठीक है, अभी रुकना, अभी नहीं करते, ये ओवरऑल मेरे को क्या करना है? प्रूफ करना है। तो चलो सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, हाँ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन हो जाएगा यूजिंग हम क्या कर रहे हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, अब से मैं इसको FTA कहूंगा, क्योंकि यार इतना लंबा कौन लिखेगा ना। तो FTA समझ लो तो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब ओवरऑल किसका मतलब हो गया? FTA। अब देखो
फंडामेंटल थ्योरम क्या कहता है, एफटीए का मतलब है कि हम किसी भी इंटीजर को जो कंपोजिट नंबर है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन में, जहां पर हम उसके प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन के असेंडिंग और इंक्लूडिंग पावर, तो हम इसको किसके तोड़ सकते हैं, Pk2 P3K3 अप टू दिस, और यहाँ नहीं कि P1 छोटा होगा P2 से, छोटा होगा P3 से, अप टू सो। इसका समझे भी समझो, देखो अगर मैं कह रहा हूँ कि n बराबर P1 की पावर K1 है इंटू P2 की पावर K2 है इंटू P3 की पावर K3 है, इसका मतलब अगर K की वैल्यू 1 सबकी बराबर K2 बराबर K3 हो गया, इसका मतलब इसके फैक्टर हो जाएंगे P1 P2 P3। अगर ये एक मान लो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, तो बन जाएगा P1 1 P2 2 P3 3। इसलिए हमने एक पावर जनरलाइज कर लिया कि यार इसकी पावर ये होगी, समझो इसकी पावर ये होगी, तब हमने इसको फॉर्म में किया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 को तोड़ूँ तो क्या हो जाए, 2 की पावर 2 में हो जाएगा। अगर मैं और किसको तोड़ूँ, मान लो 9 को तोड़ता हूँ तो 3 की पावर 3, ऐसे यानी कि पावर की फॉर्म में टूट रहा है, समझ रहे हो। और जैसे 6 को तोड़ूँ 2 इंटू 3 1 1, इसलिए हमने कहा कि हमने इसको सीधा पावर के फॉर्म में कर दिया कि पावर नॉन नेगेटिव वगैरह। हाँ, अब देखो अब हमें क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एफटीए की मदद से हमने इसको तोड़ दिया, मान लो हमने तोड़ दिया PZ तक इसके फैक्टर हैं। अब देखो अब यहाँ से मैं यहाँ से दोबारा से लिख रहा हूँ कि P1 K1 और हो जाएगा इंटू में P2 में K2 और अप टू कर रहा हूँ मैं इंटू में PZ और KZ। ओके ऐसे कर लो हाँ, ताकि डिफरेंट नजर आए। अब ध्यान से देखो, हाँ मेरे पास 2 केस हो सकते हैं, वही केस जो मैंने अभी बताया। केस 1 देखो, क्योंकि प्राइम नंबर में तोड़ रहा हूं तो प्राइम नंबर कितने प्रकार से हो सकते हैं, 2 तरीके से। पहला इवन यानी कि जिसमें 2 हो, दूसरा ऑड। ये तो हो सकता है कि मेरा पहला टर्म 2 बन जाए और बाकी सब ऑड बन जाए, जैसे कि मैं 6 था, यानी कि ये भी तो एक फैक्टर ही है, यानी 1 से बड़ा है, और इस केस में 2 पहला फैक्टर है, बाकी ऑड नंबर है, इवन ऑड, समझ रहे हो। तो इसका मतलब कैसा केस हो गया कि मेरा जो P1 है वो बराबर हो जाए 2 एंड रिमेनिंग फैक्टर्स आर ऑल ऑड नंबर। ओके ठीक है, दूसरा केस भी तो हो सकता है ना। दूसरा केस क्या हो सकता है, 2 ही तो केस हो सकते हैं। पहला केस तो मैंने कह दिया कि यार इवन 2 और 3 के फॉर्म में, दूसरा 9 यानी कि 9 सॉरी गलत कर दिया, 9 यानी कि 3 गुणा 3 दोनों क्या है, ऑड है। इवन का तो फर्क ही नहीं पड़ता, मतलब 2 की इंटू 2 की पावर 0, इसको छोड़ दो, ये तो बना। तो यानी कि क्या हो जाएगा, ऑल द फैक्टर्स आर क्या, ऑड नंबर। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। अब दोनों केस सॉल्व करते हैं। पहला ये केस देखेंगे केस 1 को कि अगर ये केस लिया तो क्या होगा, दूसरा केस लिया तो क्या होगा, दोनों के केस के हम निचोड़ निकालेंगे, हाँ ये होता है करके, समझ रहे हो। देखो मैंने लिया केस 1 लिया, पहला केस हो गया दैट इज P1 मेरे पास हो जाएगा 2 की पावर k, जहां पर कि नॉन नेगेटिव हो जाएगा, और ऑल द रिमेनिंग 2 की पावर k हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि P1 में पावर में भी k है ना, तो रिमेनिंग कुछ पावर में तो होगा ही, रिमेनिंग फैक्टर्स, सॉरी यार अगर राइटिंग में कुछ प्रॉब्लम हो तो, फैक्टर्स आर क्या कहा मैंने, ऑड नंबर्स। ओके ठीक है, तो मेरा ओवरऑल क्या हो जाएगा n, पहले फैक्टर लिखता हूँ P1 K1 P2 K2 मल्टीप्लाई में डॉट भी होता है ना, तो अब तो कर देंगे हम PZ और KZ। हाँ अब देखो अब क्या बनेगा, n बराबर 2 की पावर k, क्योंकि हमने पहले ही बताया, और P2 K2 अब टू मान लो कि PZ और KZ। अब देखो अगर मैं कहूँ 2 की पावर 2, इसका मतलब 2 गुणा 2, यानी कि ये क्या है, प्राइम फैक्टर का यूनिक भी है, यानी कि हमने इसको क्या क्या 4 को लिखा, ये 2 की पावर 2, ओवरऑल क्या है 2 की पावर k का ही फॉर्म है। एग्जाम्पल लिए तो हम, तो इस केस में क्या है कि नॉन नेगेटिव है यानी नॉन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब ये भी हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, यानी कि ओवरऑल क्या है, इवन है, यानी ओवरऑल 2 की पावर क्या है, ये नॉन नेगेटिव वाला, यही बात होगी जो इसने कहा, क्या नॉन नेगेटिव पावर ऑफ 2, ठीक हो जाएगा। तो यानी कि हम ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला हिस्सा बन जाएगा 2 की पावर k इज नॉन, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, नेगेटिव पावर ऑफ 2। मान लो अगर 2 की पावर k है, k की जगह मैंने 3 लिख दिया, यानी कि 2 की पावर 3 के फॉर्म में मैंने तोड़ दिया इसको, यानी कि ये ओवरऑल से 8 है, मतलब इसको तो तोड़ दिया ना 2 की पावर 3 में,
तो ये के की जगह 3, यानी नॉन 3 क्या है, 3 तो नॉन नेगेटिव है, नॉन नेगेटिव है, मतलब वही हो गया क्या है पावर ऑफ 2, सॉरी 2। और ये वाला हिस्सा क्या है, मैंने क्या कहा था, बाकी सारे ऑड है, यानी कि ऑड है। सपोज ये मेरे पास m है, मान लो कि ऑड को मैंने m कह दिया, तो यानी कि और ठीक हो जाएगा। और क्या है, ये P1 P2 या जगह तो होगी ना, हो जाएगी। और ये बन जाएगा कि P2 K2 से लेके PZ KZ क्या हो जाएंगी, ऑड बराबर m। सो हमने क्या प्रूव कर दिया कि n को हमने लिख दिया 2 की पावर k इंटू m। ये मेरा केस 1 इक्वेशन 1 मान लो, समझ रहे हो। अब मैं ले रहा हूँ केस 2। अब जैसे मैंने केस 2 लिया, मेरा केस 2 कहता है कि सभी के सभी फैक्टर क्या हो, पॉजिटिव, मतलब क्या कहा मैंने, ऑड नंबर, यानी कि ये वाला केस समझो, ये वाला समझो। इसका मतलब क्या है कि ऑल द फैक्टर्स आर ऑड नंबर। इस केस में क्या होगा, दोबारा से n P1 K1 इंटू P2 K2, मतलब पहले लिखना जरूरी है ना, और से लिखे PZ KZ। अब देखो क्या होगा, मेरे पास n है, इसकी जगह पे तो 2 की पावर k ही था, और P2 K2। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि नॉन नेगेटिव की बात कही तो मैं लिख सकता हूँ k की पावर 0। नॉन नेगेटिव मैंने समझाया था, कहाँ पे समझाया था मैंने, कहीं पे, हाँ ये ठीक है, 2 की पावर 0 इंटू P2 K2 से लेके PZ KZ तक। अब ध्यान से देख रहे तो ये क्या है, 2 की पावर, दैट इज पावर ऑफ 2 नॉन नेगेटिव, और ये वाला हिस्सा अगेन क्या है, m, दैट इज एन ऑड नंबर। समझ रहे हो, मतलब अगर 0 मान लूँ तो इसका मतलब तो वही हो गया ना, p की पावर K2 से लेके PZ तक इंटू 1, मतलब मान लो वही हो गया, 2 की पावर 0 हो गया, 1 वो वाला 1 नहीं जो प्राइम नंबर, मतलब 2 की पावर एनी नंबर के पावर 0 मतलब 1 हो गया, ऑड नंबर हो गया। तो इसका मतलब अब समझे क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो अब हमने क्या कर दिया, 2 की, जिसे मैंने m कहा, यानी कि अब मैंने क्या कर दिया, मैंने n को ब्रेक कर दिया 2 की पावर k में, जहाँ पर इसमें की 0 था पर नॉन नेगेटिव था, इंटू m में। ये मेरा क्या हो जाएगा, केस 2 का इक्वेशन नंबर 2। तो अब फ्रॉम केस 1 या इक्वेशन को भी को एंड केस 2, दैट हम कह सकते हैं कि एनी इंटीजर which is greater than 1, okay, and positive expressed as the product of 2 की पावर k and where k is non negative, जगह की कमी है तब, एंड ऑड नंबर। समझ रहे हो, हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोबारा से मतलब मैंने क्या किया, सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम लगाया, उससे पता चल रहा है कि एक केस 1 केस 2 क्या होता है, हमें ये भी चीज़ें सीखने को मिली। फिर उसके बाद थोड़ा बस केस 2 में थोड़ा सा टिकड़म करने के बाद हमें आंसर मिल गया। अब मैं इतना तुमको अगर जगह है तो हाँ यहीं पे देता हूँ, तुम्हें क्वेश्चन देता हूँ। हाँ मतलब HW अगर समझ में आया तो कृपया करके ऑन थिंकिंग के साथ ही क्वेश्चन बनाए यार, वीडियो लंबी होगी यार, कोई बात नहीं। और HW की बात करूँ तो यार जो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1.1 है ना, उसका क्वेश्चन नंबर यार 3 और से लेके 5 तक कोशिश करना बनाने की। मिलते हैं आपको अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। पहले एग्जाम्पल करना फिर उसका। मिलते हैं आपको, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय। सर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।